दोस्तों, एलओसी का तंगधार सेक्टर और भारतीय सेना अपनी नियमित पेट्रोलिंग पे थी, जिसे हम क्यूआरटी बोलते हैं। लेकिन आज इस घने जंगल में और अंधेरी रात में कुछ घुसपैठिए आतंकी घात लगा के बैठे हुए थे। उनका मकसद घुसपैठ करना नहीं बल्कि कुछ और था। और जैसे ही भारतीय सेना उनकी रेंज में आती है, अचानक ये आतंकी घुसपैठिए गोलाबारी शुरू कर देते हैं। ये दो टीम में बैठे हुए थे और दो तरफा फायरिंग कर रहे थे। भारतीय सेना जब तक मोर्चा संभालती तब तक ये आतंकी दोनों तरफ से फायरिंग की आड़ में सेना को उलझा के रखे थे। और तीसरा दस्ता दो भारतीय सैनिक को उठा के अपने सीमा की तरफ खींच ले जाता है। जवान कुछ समझते या कुछ करते इससे पहले ही वो बेहोश हो चुके थे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर कमांडिंग ऑफिसर को लगती है, यूनिट में हाहाकार मच जाता है और सबके दिल से बस एक ही बात निकलती है, बदला। उसके बाद जो होता है दोस्तों, भारतीय सेना वो कहर बरसाती है, वो कहर बरसाती दोस्तों आतंकी सपने में भी नहीं सोचे थे। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कब कैसे क्या हुआ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एलओसी का कुपवाड़ा का तंगधार सेक्टर, जो बेहद संवेदनशील और इंडिया पाकिस्तान का अग्रिम मोर्चा माना जाता है। और तंगधार सेक्टर पाकिस्तान से तीन तरफ से घिरा हुआ है और बीच में तंगधार सेक्टर है। एक बॉर्डर पीओके पाकिस्तान से भी लगती है। दुर्गम पहाड़ी, घने जंगल, गहरी मौत की घाटी और प्राकृतिक बर्फबारी, इसी कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान यहाँ घुसपैठ कराने में सक्षम हो जाता था। पहले अधिकांश घुसपैठ इधर से ही होती थी, क्योंकि आतंकियों के लिए घने जंगल छिपने के लिए काफ़ी ही मशहूर है और घात लगा के आतंकी कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन अब जमाना वो नहीं है। अब वो भारत है जो पाकिस्तान के सारी मंसूबा को फैल करके पाकिस्तान में घुस के मारता है। अब घुसपैठ करना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारतीय सेना, भारतीय कमांडो चप्पे चप्पे पर विराजमान थे और तंगधार सेक्टर के दो पोस्ट के ड्यूटी एनसीओ थे, हवलदार सूर्यभान यादव। और दोनों पोस्ट से चार चार जवान को पेट्रोलिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि ये तंगधार सेक्टर पाकिस्तान से तीन तरफ से घिरा होने के कारण वहाँ ज़्यादा आदमी चाहिए पेट्रोलिंग के लिए, और दो दो जवान पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये 6 जवान बिल्कुल धीरे धीरे सधे कदमों से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने एरिया को देख रहे थे। तभी दोस्तों दो तरफा गोलीबारी शुरू हो जाती है। जवान सबसे पहले अपने आप को ज़मीन पर गिरा लेते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फायरिंग कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था और रात के 9 बज रहे थे। हवलदार सूर्यभान यादव चिल्ला के बोलता है कि अपने आप को बचाते हुए घुसपैठिए की टोह लो। लेकिन घुसपैठिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग किधर किधर से आ रही थी कुछ पता नहीं चल रहा था। और इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर ये पाकिस्तानी आतंकी 2 जवान को पकड़ लेते हैं और जवान का नाम था करण और रोहित। क्योंकि वो प्री प्लान आए थे, उनका मनसा घुसपैठ करना नहीं बल्कि भारत के जवान को पकड़ना था। और इसमें सक्षम हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और फायरिंग में उन्होंने चौतरफा उलझा दिया था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही बिना कोई नुकसान हुए, बिना कोई हाथाहाथ हुए फायरिंग बंद हो जाती है। एक जवान चिल्ला के बोलता है, सर आतंकी भाग गए। तभी हवलदार सूर्यभान यादव बोलता है, इसी बात का टेंशन है कि वो भाग गए। अरे उनकी लाश यहाँ गिरनी चाहिए थी। अब वो भारत नहीं कि भारत में घुसकर वो भाग जाए। भारत में घुसने का मतलब है मौत। और दोस्तों, हवलदार सूर्यभान तुरंत बिसिल मारता है और 4 जवान वहाँ इकट्ठा होते हैं। दोबारा बिसिल मारा जाता है लेकिन कोई नहीं आता है। तब पता चलता है कि 2 जवान उठा लिए गए, जिनका नाम करण और रोहित था। दोस्तों, हवलदार के कनपटी से पसीना निकल आता है। अब वो अपने सीनियर को, अपने कमांडिंग ऑफिसर को, अपने मेजर को क्या जवाब देगा। दोस्तों, बहुत तलाशा जाता है करण और रोहित को, लेकिन दोनों नहीं मिलते हैं। अब सारे लोगों के माथे पर शिकन आ गई थी कि अपने सीनियर को क्या जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो देना ही था, बताना ही था। दोस्तों, तुरंत तंगधार सेक्टर के मेजर साहब थे, कबीर साहब, उन्हें बताया जाता है कि हमारे 2 जवान लापता हो गए। जब मुझे सारी वस्तुस्थिति पूछी जाती है तब हवलदार सूर्यभान सब कुछ बताता है कि हमें चौतरफा फायरिंग में उलझा दिया गया। उनका मकसद हमारे जवान को उठाना था और वो उठा ले गए। दोस्तों, मेजर कबीर भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तुरंत कमांडिंग ऑफिसर को खबर दिया जाता है और कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल विक्रम सिंह। आनंद फानंद में वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत सायरन बजने लगता है। सभी जवान वहाँ इकट्ठा होते हैं और जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकी हमारे 2 फौजी को उठा ले गए हैं, इनके दिल में बदले की आग जलने लगती है।
सभी जवान काफ़ी जोश में थे। एक जवान बोलता है, साहब ये ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी है, घाटी है, हमें तुरंत उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। तभी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विक्रम सिंह बोलते हैं, नहीं, ये आतंकी एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं और हमें इनके साजिश में नहीं फंसना है। पहला साजिश इनकी थी कि हमें फायरिंग में उलझाकर जवान को उठाना, और दूसरी साजिश है हमें इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करना, यानी कि हमारे भारत को नीचा दिखाना। ये चाहते हैं, ये उस्का रहे हैं हमें कि भारतीय फौजी कार्रवाई करे और अंदर तक घुसे और मुठभेड़ हो और कुछ भारतीय सैनिक मारे जाएं, और फिर इनको दिखाया जाएगा, देखो भारतीय सेना हमारी क्षेत्र में घुस के दादागिरी कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर हमें झुकाया जाएगा। लेकिन हम इनकी साजिश में नहीं फंसेंगे। तभी मेजर कबीर बोलते हैं, साहब अपने जवान को तो लाना ही पड़ेगा, हम भारतीय फौज हैं, हम अपने भाई को नहीं छोड़ सकते। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विक्रम बड़े गंभीर शब्दों में बोलते हैं कि बॉर्डर पे खड़ा फौजी अपने परिवार का बेटा नहीं होता, वो 140 करोड़ भारतीय का बेटा है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। दोस्तों, भारतीय सैनिक वहाँ चुप सादे खड़े थे। शांति, साइलेंस इतना था कि अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। इसे बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस। सब के अंदर गुस्सा उबल रहा था और मेजर कबीर इस बात को जान रहे थे। और कर्नल साहब सब पर निगाहें डालते हुए बोलते हैं कि हमें अपने जवान की चिंता है, लेकिन हम इनके जाल में नहीं फंसेंगे। हमारे कमांडो जाएंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आतंकी की रूह कांप जाएगी, लेकिन कुछ तैयारी करके। और दोस्तों, तैयारी ये थी कि हम भारतीय फौजी ड्रेस में नहीं जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए 12 जवान को चुना जाता है, यानी 1 दर्जन जवान को चुना जाता है और इनके ऊपर से सब लेवल मिटाया जाता है, जो कि इन्हें प्रमाणित करता था कि ये फौजी हैं। और 12 का 12 एक साइड खड़े थे और बाकी जवान एक साइड खड़े थे। जाना तो सब चाहते थे, लेकिन इतनी संख्या में जाकर करें क्या। कर्नल विक्रम सिंह गंभीर मुद्रा में बोलते हैं कि तुम 12 के ऊपर इस देश का लाज है। अगर तुम मारे गए या पकड़े गए तो भारत तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। हम कभी ये नहीं कहेंगे ये हमारे फौजी हैं। अब तुम्हें सोचना है तुम जाओगे या नहीं। 12 के 12 एक स्वर में बोलते हैं कि साहब इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दे देंगे, हमें पहचान की जरूरत नहीं है, हम गुमनाम मौत मर जाएंगे। दोस्तों, तैयारी शुरू होती है। उनके बॉडी के साथ बहुत सारे माइंस लगाए जाते हैं जो कि इतने खतरनाक थे। एक एक फौजी के शरीर में इतने माइंस, इतने औजार लगा दिए गए थे कि एक सैनिक चलता फिरता बारूद का घर था और चाहता तो कई विस्फोट एक साथ कर सकता था। रणनीति बनने लगती है। मेजर कबीर बोलते हैं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। कर्नल विक्रम बोलते हैं कि ये जवान काफ़ी हैं, लेकिन मेजर कबीर अड़ जाते हैं, नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा, क्योंकि ये आतंकी जरूर अपने रास्ते में माइंस बिछाते गए होंगे ताकि भारतीय सेना माइंस के क्षेत्र में आए और उड़ जाए, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई लड़ना इनके बस की बात नहीं। एक कायरो वाली हरकत करते हैं और माइंस पहचानने में मैं काफ़ी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे साथ एक जवान और जाएगा और दोनों आगे आगे होंगे मेटल डिटेक्टर लेकर। दोस्तों, रणनीति बन जाती है। सभी जवानों के भारतीय चिन्ह मिटा दिए गए, आई कार्ड छीन लिया गया, यहाँ तक कि पानी की बोतल से भी इंडिया के रेपर मिटा दिया गया। और आगे आगे मेजर कबीर और एक जवान मेटल डिटेक्टर लेकर घुटनों के बल और चाकू लेकर चल रहे थे और माइंस को साफ करते जा रहे और पीछे पीछे भारतीय सेना आ रही थी। अब दोस्तों, इधर का हाल सुनिए। आतंकी करण और रोहित को पकड़ कर ले जाते हैं और एक गुप्त ठिकाना पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं था कि भारतीय सेना इस दुर्गम क्षेत्र में आ सकती है। एक बंकर नुमा जगह पर करण को और रोहित को बांध दिया जाता है। उसके बाद उसके आतंकी दोस्त उसे गर्मा गर्म खाना सर्व करते हैं और आतंकी बैठे खाना खा रहे थे। इन दोनों हिंदुस्तानी से खाना के बारे में पूछा भी नहीं जाता है। खाते खाते एक आतंकी बोलता है, देख लिया हम लोग से उलझने का परिणाम, अब तुम्हारी कुर्बानी इसी पहाड़ी पर दिया जाएगा और अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आ सकता। रोहित मुस्कुराता है, एक दर्दीली मुस्कान। अब बोलता है, तुम लोग शायद भारतीय सेना को नहीं जानते। हम भारतीय सेना सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन अपने भाई को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकते। हमारे भाई आते होंगे। आतंकी बोलता है, तुम दोनों की मौत तय है। तभी करण बोलता है, अगर मैं मौत से डरता तो सेना में भर्ती नहीं होता। मौत से किसे डरा रहे हो? हम मौत से रोज पंजा लड़ाते हैं। तभी एक आतंकी करण को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे तंगधार सेक्टर में तुम्हारी सेना की कितनी चौकियाँ हैं और वहाँ कितने लोग रहते हैं? रोहित बोलता है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन भारत का राज नहीं उगल सकता। आतंकी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारा ये घमंड जरूर तोड़ के रहूँगा। करण बोलता है, जिस दिल में
तिरंगा बसता हो, उस दिल में घमंड नहीं स्वाभिमान होता है, और इसे तोड़ना तुम आतंकी की बस की बात नहीं। आतंकी बोलते हैं, तुम लोग सोच रहे हो ना भारतीय सेना यहाँ आएगी तुम्हें बचाने। अरे भारतीय सेना यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, और अगर आने की कोशिश भी की तो रास्ते में इतने माइंस बिछाए गए हैं कि उनके परखच्चे उड़ जाएंगे, और यही तो हम चाहते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, हर बार तुम पाकिस्तानी, तुम आतंकी यही गलती करते हो, और यही गलत सोच तुम्हें मौत के मुंह में ले जाती है। कारगिल के वक्त भी तुमने यही सोचा था कि भारतीय सेना यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन तुम्हें मार दिया गया, और इस बार भी तुम मरोगे। मौत तेरे सर पर नाच रही है। तभी आतंकी गुस्से में अपना गन निकालता है और रोहित के ऊपर तान देता है, और बोलता है, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारा नहीं तुम्हारा। तभी आतंकी बोलते हैं, इतना भरोसा अपनी भारतीय सेना पर। करण मुस्कुराते हुए बोलता है, भरोसा नहीं, इसे यकीन बोलते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ वो शांत इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती है। चारों तरफ गोले फटने शुरू हो जाते हैं। ये आतंकी कुछ समझ पाते तब तक मेजर कबीर अपने साथियों के साथ गन लिए वहाँ प्रविष्ट होते हैं। बाहर जितने भी आतंकी खड़े थे सबके परखच्चे उड़ा दिए गए थे। सबको गोली मारते हुए ये आ रहे थे, और इतना साइलेंट से आ रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं चल रहा था, क्योंकि सब अपने गन पर साइलेंसर लगाए हुए थे। लेकिन जब बाहरी इलाका साफ हो जाता है तब मेजर कबीर बोलते हैं कि थोड़ा दिवाली का पटाखा इन आतंकी को भी पता चले। उसके बाद दोस्तों सभी ने साइलेंसर उतारा था और गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंजने लगी थी। तभी एक आतंकी जिसका नाम रशीद था, शायद उनका सरगना था, वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? मेजर कबीर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अपने पैरों से। रशीद हड़बड़ाते हुए बोलता है, हमने तो कई माइंस लगा रखे थे। कबीर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भारतीय सेना माइंस को खाना अच्छी तरह जानती है, हम सारे माइंस को खा गए, अब तुम्हें खाएंगे। तभी दोस्तों एक आतंकी धीरे धीरे अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ गन तक पहुंचता तब तक भारतीय सेना का गन गरज उठता है, और आतंकी के शरीर में इतने गोली प्रवेश होते हैं दोस्तों, इतने गोली घुसते हैं कि शायद गिनती मुश्किल थी। रह से आतंकी वहाँ कांपने लगते हैं, लेकिन आज कबीर साहब छोड़ने के मूड में किसी को नहीं थे। रोहित और करण को खोला जाता है, उसे उठाया जाता है, अपनी तरफ किया जाता है। उसके बाद कबीर साहब गन तान देते हैं आतंकी के ऊपर, अब बोलते तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रोहित चिल्ला के बोलता है, रुको साहब। कबीर साहब रोहित की तरफ देखने लगते हैं। रोहित बोलता है, इसे आप नहीं मारेंगे, इसे मैं मारूंगा। ये हमें बोल रहा था कि तुम्हारी कुर्बानी इस पहाड़ी पर दी जाएगी, आखिरी वक्त है, भगवान को याद कर लो। अब मैं इसे बताता हूँ आखिरी वक्त क्या होता है। और दोस्तों रोहित और करण गन नहीं लेते हैं, बल्कि 2 चाकू निकालते हैं। बाकी लोग कवर किए हुए थे, और रशीद का बाल पकड़ के चाकू से एक ही झटके में उसे गर्दन आधा काट दिया जाता है। करण बोलता है, तुम लोग ऐसे ही कुर्बानी देते हो ना, ये लो मैंने भी दे दी। आज दोस्तों जितने आतंकी वहाँ बचे हुए थे सबकी कुर्बानी उसी पहाड़ी पर दी जाती है। उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि कुर्बानी क्या होती है। उसके बाद दोस्तों कबीर साहब बोलते हैं कि यहाँ तलाशी लो, और कोई कैंप और कोई बंकर ये बना रखे होंगे। आज दोस्तों तलाशी ली जाती है, चारों तरफ एक हथियार का जखीरा मिलता है, बहुत सारे माइन बम सब लगे हुए थे। कबीर साहब देखते हैं, बोले बाप रे, इतना हथियार, इतना गोला बारूद। तभी एक जवान बोलता है, साहब इसे हम ले तो नहीं जा सकते, क्यों नहीं इसे नष्ट कर दें। आज दोस्तों वहाँ पर एक बम लगा दिया जाता है। उसके बाद ये लोग वापस जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौटने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बम का धमाका होता है। उसके बाद दोस्तों कई धमाके होते हैं, सीरियल ब्लास्ट। ये देख कबीर साहब मुस्कुराते हैं, पूरा जखीरा नष्ट हो चुका था, और एक दूसरे से आग पकड़ पकड़ के दूसरे बम भी फटते जा रहे थे। और जिस खामोशी से गए थे उसी खामोशी से अपने दोनों जवान को लेकर भारतीय सेना तंगधार सेक्टर में प्रवेश करती है, और वहाँ इंतजार कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विक्रम सिंह और भारतीय सैनिक। जैसे ही कबीर साहब दोनों फौजी को लेकर अंदर आते हैं, वहाँ वातावरण में भारत माता की जय गूंजने लगती है। पूरा आसमान भारत माता की जय से गूंज उठता है दोस्तों। तभी दोस्तों कर्नल विक्रम बोलते हैं कि भारतीय सैनिक का गुस्सा गोली से भी खतरनाक होती है। दुश्मन ने 2 सैनिक को नहीं उठाया था, बल्कि हमारे पूरे भारत को ललकारा था, जिसकी कीमत उन कुत्तों को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। दोस्तों इस वीडियो को आप क्या कहेंगे? भारतीय जवान के हौसला पर आप क्या कहेंगे? प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन वीर जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे जाते जाते, इन पाकिस्तानी कुत्तों को कैसे सबक सिखाना चाहिए कृपया बताइएगा जरूर। और इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।